हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। एंड लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ रहे थे, तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट से जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली सेल तो वही है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ग्रुप 13 में क्या होता था, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसमें वो क्या था, NS2 और NP1। ग्रुप 14 का क्या है, NS2 NP2। ठीक है, NP2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, शेल तो वही रहती है, मतलब शेल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है, जबकि जो ये है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है उसी सेल में। तो इससे क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में वो ज़्यादा होगा, तो इसका जो साइज होगा वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। Okay, and the electronegativity values for elements from Si to Pv are almost the same। और वैसे होता क्या है, जनरली क्या होता है, जैसे हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं ग्रुप में, टॉप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ करती है। बट यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ ये सिलिकॉन से और लेड तक ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो सेम क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं, ये है 2.5 कार्बन के लिए, एंड सिलिकॉन के लिए कितनी है ये, 1.8। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ हुई है। लेकिन जर्मेनियम में भी क्या है, 1.8 ही रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये इसकी जो शील्डिंग पावर है, इसकी जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है या जो शील्डिंग पावर है वो कम होती है। तो ये 4s इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के बीच में होता है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एटम टू पुल ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की, खींचने की जो पावर होती है वो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर क्या है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ज़्यादा होगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ नहीं कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, लेड, इन केस ऑफ लेड। ठीक है, तो लेड के केस में क्या है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 1.9 है इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स आर सॉलिड्स। सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं ये ग्रुप 14 के मेंबर्स। एंड कार्बन एंड सिलिकॉन जो फर्स्ट टू एलिमेंट है आर नॉन मेटल्स, वे नॉन मेटल्स होते हैं। एंड जर्मेनियम इज़ ए मेटेलॉइड, जो जर्मेनियम है इसमें, जो थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज जर्मेनियम इज मेटेलॉइड। वेयर एज टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल। ये जो टिन है और लेड है ये क्या है, सॉफ्ट मेटल होती है विद लो मेल्टिंग पॉइंट, के मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। वही रीजन है, एक साइज क्या है इनका, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दिस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 14 से क्योंकि इनका साइज़ छोटा होगा तो यहाँ पर क्या है, वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो
जो बॉन्डिंग होगी इसमें वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो अगर हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके ग्रुप 14 एलिमेंट्स के, वो मच हायर देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ओके, नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसमें क्या होती है, यहाँ पर जो द ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड Np2 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ओके, एंड द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड वाई दीज एलिमेंट्स आर +4 एंड +2। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट्स निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज़ वेरी हाई, कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवैलेंट इन नेचर। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं नेचर में। इन हैवियर मेंबर्स में क्या होता है, द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द सीक्वेंस जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो यहाँ पर क्या ये शो करते हैं, ये इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, जर्मेनियम, फिर टिन और लेड। तो लेड में सबसे ज़्यादा जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है, ये स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, इट इज़ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो S के इलेक्ट्रॉन्स है, S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो P वाले इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही शो करेंगे जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। ओके, वही इसमें है इनर्ट पेयर इफेक्ट कि S ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पहले जो होते हैं वो D एंड F ऑर्बिटल होते हैं, जो कि D और F ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर NS2 की जो पुअर सील्ड कर पाते हैं, इसको सील्ड अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है S का और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो जर्मेनियम है और टिन है और लेड है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी डाउन द ग्रुप। एंड कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो करते हैं, जो ऊपर के 2 एलिमेंट है कार्बन एंड सिलिकॉन, तो वे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जबकि जो जर्मेनियम है वो फॉर्म करता है स्टेबल कंपाउंड्स इन +4 स्टेट एंड ओनली फ्यू कंपाउंड्स वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। जबकि जो टिन है वो फॉर्म करता है कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जबकि जो SN है, ठीक है, जो SN है यहाँ पर SN इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 स्टेट में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। SN इन +2 स्टेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड लेड कंपाउंड इन +2 स्टेट आर स्टेबल एंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, लेड। ओके, अब जो टेट्रावेलेंट स्टेट ऑफ द नंबर, इन टेट्रावेलेंट स्टेट में क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल। जैसे CCl4 है यहाँ पर, तो कार्बन के जो सेंट्रल एटम क्या है इसमें, कार्बन, तो इसके अराउंड यानी इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि ठीक है। तो विंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह ये वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड। एंड ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट कोवैलेंस, अब कार्बन के पास D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये अपनी
जो कोवैलेंसी को भी और इंक्रीज नहीं कर पाता है। ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट कोवैलेंस मोर देन 4। अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, जबकि वो उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो वो अपनी कोवैलेंसी इंक्रीज कर पाते हैं। ड्यू टू दिस देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइज, जो उनके हैलाइड होते हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पीसीज। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे Si F6 2- है, Cl6 2- एंड SnOH का होल 6 2- एग्जिस्ट वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज sp3d2। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।